सरोवर जल क्रीड़ा लीला को स्फुरित करता है, स्मरण हो आता है। कभी नौका विहार का, किंतु स्मरण ही है, स्फुरण ही है केवल इसकी सुधी तन्मयता शब्द ने कदापि नहीं दिलाई। वह तो उसी लीला में गत दिन की या गत क्षण की लीला में हो चुकी थी। बाह्य दिशा की रसोन्मत्तता उसे यही भान कराती रहती है कि वह उसी लीला में ही थी। सरोवर ने जल क्रीड़ा को दिखाकर तन्मय करा दिया, किंतु सरोवरी जल में विक्रीडित सरोवर में डूब रही थी प्रियसखी। तन्मयता यही एक प्रत्यक्ष स्वरूप है, समालिंगित कराती रहती है। जो स्थल है, पात्र है, समय है, सभी से बेसुध अपने स्वरूप में डूबा रखती है तन्मयता। जो स्थल है, पात्र है, समय है, सभी से बेसुध अपने स्वरूप में डूबा रखती है तन्मयता। तन्मयता, हाँ, इसी में मयता। प्रकृति का भान नहीं रहा, अपने कहे जाने वालों से बेभान करा दिया, अपने कहे जाने वालों से बेभान करा दिया। समय का पता चलने नहीं दिया। मन वह बेहोश हो चुका था। बेभान होने वाला मन प्रकृति से बेभान हो चुका था, पर भान में अपने प्रीतम में ही था। मन प्रिय में, प्रिय स्थली में, श्री वृंदावन में हो चुका था। वह ऐसे होते होते अधिक से अधिक वहीं रहा करता है। मन यहां से बेभान, वहां पर भान। प्रकृति से बेभान, अपने कल्पित प्राकृत स्वरूप से बेभान, प्राकृत संबंधियों से बेभान, अपने स्वरूप में मन निज नित्य सखी स्वरूप में प्रीतम के मधुर नित्य रसमयी स्थली में लीलाओं में रहने लग गया। परिणाम वहां रहता हुआ तन्मय वही रहने लगा, वही ही रह रहा है, पर लोग अनपेक्षित इसके ऐसे ही यही देखा करते हैं। न उसे लोगों का रहा मतलब, न संसार से। वह पागल सा लगा करता है उनकी दूषित दृष्टि में। तन्मयता मधुर दशा, बेभान दशा, विमूर्छित दशा प्रीतम के रूप को देखती ही आ गई। तन्मयता मधुर दशा, बेभान दशा, विमूर्छित दशा प्रीतम के रूप को देखती देखती ही आ गई। हाँ, रूप ने ही इस दशा श्रृंगार से परिवेष्टित किया, ऐसी लगती है दशा। अथवा तन्मयता रूप छद्मवेश जब जब मिलता है या वे प्रदान करते हैं, तब तब वे गोपनीय इसी प्रकार साक्षात मिला करते हैं। तन्मयता रूप छद्मवेश जब जब मिलता है या वे प्रदान करते हैं, तब तब वे गोपनीय इसी प्रकार साक्षात मिला करते हैं। तन्मयता रूपिणी छद्मवेश उन्हीं का अभिनव रूप सा लगता है, परंतु इसका होश या ज्ञान रहता ही नहीं क्या है वह। हाँ, वे ही रहा करते हैं अपने साथ। पूर्ण की बातें या पूर्ण वह ऐसा है, ऐसी है कि यूं कहने के लिए कोई पूर्ण की बातें पूर्ण से पृथक रहती ही नहीं। जिसकी बातें सुना रहे हो उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें ही मैं जानता हूं। यही सार सर्वस्व विषय है कि सार सर्वस्व या पूर्ण ही स्वयं विषय है। यही सार सर्वस्व विषय है कि सार सर्वस्व या पूर्ण ही स्वयं विषय है। पूर्ण की बातें होने से, पूर्ण को देखते हुए पूर्ण से संश्लिष्ट होकर ही रहने के गतक्षणीय अपने स्वरूप से उनकी बातों को उनके सहित ही सुना जाएगा, अथवा सुना नहीं जा सकेगा। कारण पूर्ण मृत की पूर्ववत संश्लिष्ट मुक्त तन्मय दिशा श्रुत पूर्व की बातों के साथ हो जाना सहज स्वाभाविक तो है। पूर्व की बातें पूर्ववत पूर्ण संयुक्त दशा में ही सुनी जाएगी। तद्वत देखते हुए संस्पर्शित मानव प्रत्यक्षवत होते हुए ही पूर्व की बातें पूर्ववत पूर्ण संयुक्त दशा में ही सुनी जाएगी। तद्वत देखते हुए संस्पर्शित मानव प्रत्यक्षवत होते हुए ही पूर्ण की बातें प्रियसखी युक्ति ही रहेगी, स्वतंत्र नहीं। जैसे पूर्ण की बातें कमल हो, सरोवर हो, मधुप हो, चंद्र हो, प्रतिबिंब हो, मणिसोपान में हो या सरोवर में हो, तो प्रियसखी भृंगी रसोन्मत्ता सहित मुख कमल के देखी जाएगी। प्रियसखी को उनमें देखती हुई ही परस्पर बातें कर रही हैं वे। सरोवर की बातें विक्रीडता के साथ ही मुख माधुर्य सरोवर की ही बातें इस सरोवर में विक्रीडित विरसिता को देखती हुई तन्मयतया
आमुग्ध नैनों से मानव प्रत्यक्ष देखती हुई कह रही हैं। हाँ, भावाविष्ट दशा के कारण, गोता लगाने के कारण आगे कुछ भी बोल ही नहीं सकी अपनी सहेली से सखी। पूर्ण की बातें पूर्ण तो है ही, पर यह बात प्रिय सखी ही है। पूर्ण की बातें पूर्ण तो है ही, पर यह बात प्रिय सखी ही है। प्रिय सखी के बिना, यह बिना तो असंभव ही है कहना, पर प्रिय सखी की विशेषता प्रमुखता को संकेत कराने ही कहा गया है कि प्रिय सखी बिना पूर्ण क्या, पूर्ण की बात क्या। बातें यही सर्वदा सहज संभव है स्वभाव से कि प्रीतमा में प्रिय सखी को या प्रिय सखी में प्रीतम को तन्मय विमुग्धतया देखती हुई विक्रीडित कृतलीला को देखती हुई ही करती है बातें। बिना पूर्ण के पूर्व क्षणीय स्वरूप को, कृतलीला को, उनके साथ कृत बातों को स्मृति में देखे बिना, तद्वत तन्मय दशा के बिना बातें कर ही नहीं सकेगी। बातें यदि है या हो रही हो या होगी तो प्रिय सखी संयुक्त प्रीतम की ही। बातें यदि है या हो रही हो या होगी तो प्रिय सखी संयुक्त प्रीतम की ही। उनके साथ ही सरोवर में निमज्जित डूबती ऊपर आती हुई ही अपने उनके संग की सरोवर जल क्रीड़ा को वह कहती है। सरोवर में चंद्र प्रतिबिंब को मणिमय सोपान पर बैठी हुई प्रिय सहेली को उस ओर दिखाती हुई कहा, चंद्रमुख प्रतिबिंब को ही मानो देख रही हो। ऐसे जैसे भी कहा था उस मुख को देखती हुई, उस बात को कहने उद्युक्त हुई, उन्हीं से कहने लगी। वो प्रिय सहेली की सुधि रही ही नहीं, उस बात को कहने उद्युक्त हुई, उन्हीं से कहने लगी। प्रिय सहेली की सुधि नहीं रही। मतलब समझने की बात यही कि पूर्ण को बिल्कुल भूलकर, पूर्ण भी अपना कोई था, इससे भी बेखबर होकर अपूर्णतया जीवन यापन होता रहेगा। मन जो भी सोच विचार निर्णय एवं निर्णित को कार्यान्वित करेगा, करता रहेगा, अपूर्ण ही अपूर्ण, अलक्षित ही, निरुद्देश्य ही, बिना मतलब का ही, कल्पित मिथ्या ही। यह अपूर्णता, उद्देश्यहीनता, अलक्षितता, काल्पनिक क्षणिक सुख, सौंदर्य, आराम, आश्रय में रहने वाला मन ऐसे ही शांति से, स्वस्थ, सुखपूर्वक, आनंद से, निश्चिंतता से रहता भी कहां। मतलब यह अपूर्णता, उद्देश्यहीनता, अलक्षितता, काल्पनिक क्षणिक सुख, सौंदर्य, आराम, आश्रय में रहने वाला मन ऐसे ही शांति से, स्वस्थ, सुखपूर्वक, आनंद से, निश्चिंतता से रहता भी कहां। वर्तमान स्थिति मन की सर्वेंद्रियों सहित यही कि शांति से, स्वस्थ, निश्चिंत, सुख से, आनंद से, आराम से रह नहीं पा रहा है। वर्तमान स्थिति मन की सर्वेंद्रियों सहित यही कि शांति से, स्वस्थ, निश्चिंत, सुख से, आनंद से, आराम से रह नहीं पा रहा है। यह महसूस हो जाना ही मन के वांछित का, अपेक्षित का, परमावश्यकता का प्रतिपादन हो जाना ही है, प्रमाण प्राप्त होना ही है। मन ने अवांछित में लगकर अपने वांछित को सिद्ध किया। सार ये बात थी, मन ने अवांछित में लगकर अपने वांछित को ही सिद्ध किया। अपूर्णता में लगकर पूर्णता की इच्छा की, चिंता की, चाह प्रकट किया है। ऐसी चिंता करना, इच्छा करना, चाहना, मन का पूर्व को ही स्वरूप को प्रकट करना है। तो ऐसी चिंता करना, इच्छा करना, चाहना, मन का पूर्व के ही स्वरूप को प्रकट करना है। पहले जो था, जो है, वही मनोमूल की अपेक्षा बनी हुई रहेगी ही। पहले जो था और वो है वर्तमान में, वही मनोमूल की अपेक्षा बनी हुई रहेगी ही। पूर्व के अपेक्षित को ही वर्तमान में चाह रहा है मन। पूर्व के अपेक्षित को ही वर्तमान में चाह रहा है मन। प्राप्त सुख, शांति, सौंदर्य, आराम, क्षणिक अनुभव में आते रहने से नित्य, सतत, अखंड सुख, शांति, आश्रय, सौंदर्य को ही अनुभव करना चाहता है मन। क्षणिकता का अनुभव होने से नित्य का अनुभव मन चाहता है। क्षणिकता का अनुभव होने से
नित्य का अनुभव मन चाहता है। एक का अनुभव होने से क्षणिकता है यही मान हो गया, ज्ञात हो गया। फिर यही सोच विचार के बाद यही निर्णित हो चुका कि मैं इस क्षणिकता के लिए, थोड़ी सी शांति के लिए, अल्प सामयिक सौंदर्य के लिए मैं नहीं आया हूं। निर्णय के साथ ही तत्क्षण चाह के साथ साथ या चिंता ही हो जाना, उस नित्य शांति व सुख आनंद सौंदर्य को पाने क्या स्वभाव ही ये नहीं मन का? नित्य पूर्ण सुंदर मधुर को पाने की तीव्रता, चिंता, व्याकुलता उनके साथ साथ ही जो जागृत हुई, फिर इस गतक्षणीय प्राप्त रूप के उन्मुख पाने की तीव्रता, गति, आतुरता, प्यास क्या स्वभाव ही सिद्ध होने गया? फिर उनको पूर्ववत ही नहीं देख पा रहा है मन। पूर्ववत पाया हुआ रूप धीरे धीरे स्मृति में आ नहीं रहा है जिस स्वरूप के साथ साथ। क्या अब इस स्वभाव में आने क्या सोच विचार कर निर्णय करना पड़ा? क्या अब इस स्वभाव में आने, अपने निज स्वभाव में आने क्या सोच विचार कर निर्णय करना पड़ा? अपने ही स्वभाव में मन को आने में ही विलंब की कल्पना हो रही है। नहीं तो पल भर भी वह अपने अपेक्षित का वियोग सहन कर ही नहीं सकेगा। अपने ही स्वभाव में मन को आने में ही विलंब की कल्पना हो रही है। नहीं तो पल भर भी वह अपने अपेक्षित का वियोग सहन कर ही नहीं सकेगा। केवल अपनी स्थिति को वर्तमान की है क्षणिकता की, क्षणिक सुख आनंद है यह, क्षणिक सौंदर्य है यह, तो बिल्कुल ही सुदृढ़ता निर्णयात्मक अनुभव हुआ रहना ही चाहिए। केवल अपनी स्थिति जो वर्तमान की है क्षणिकता की, क्षणिक सुख आनंद है यह, क्षणिक सौंदर्य है यह, तो बिल्कुल ही सुदृढ़ता निर्णयात्मक अनुभव हुआ रहना ही चाहिए। यह बोध हो जाना ही चाहिए, वर्तमान विपरीत अनपेक्षित स्वरूप का ज्ञान होना ही चाहिए। सुदृढ़ता निर्णय अनुभव से ही तो होगा। सुदृढ़ता निर्णय अनुभव से ही तो होगा। सांसारिक क्षणिकता का लगे हुए तो अनुभव हुआ। इस अनुभव का परिणाम क्या बाद महसूस हुआ कि प्रारंभ से ही? माने यह सौंदर्य क्षणिक है, यह आनंद क्षणिक है, यह आश्रय आराम क्षणिक है, ऐसा अनुभव तत्क्षण से ही होता गया था। एवं ऐसे होते हुए ही यह सुदृढ़ निर्णय हो चुका कि मैं क्षणिक सौंदर्य सुख विश्राम आदि के लिए नहीं आया हूं। मेरे लिए मेरे ये सुख आनंद सौंदर्य आराम नहीं है। इस निर्णय के, हाँ पूर्ण सुदृढ़ पक्का निर्णय के तत्क्षण ही, उस पग से ही, उन्हीं ध्रुवों से ही, उसी मग से ही, उसी मन से, सर्वेंद्रियों से, बिना सोचे विचारे, बिना निर्णय के सहज अपने स्वरूप में अपने अपेक्षित की तन्मयता विमुग्धता में पुनः मिलन के लिए स्वभाववशात ही व्याकुलता गमन करेगा। यह सौंदर्य ही, सुख ही, आराम ही, अवलंब ही मेरे लिए है, मेरे हैं, ये कल्पना नहीं रही। मतलब यह सौंदर्य सुख आराम अवलंब मेरे लिए मेरे हैं, ये कल्पना नहीं रही। कल्पना हाँ क्षणिकता है इत्यादियों की, मेरे नहीं है। तत्क्षण मन पूर्णतया प्रत्यक्ष में सहज स्वभाव से पूर्वत आ चुका। ऐसे एकदम आने में उसकी व्याकुल दशा ही मूल कारण थी। यह व्याकुल दशा तन्मयतया प्राप्त रूप को ही पुनः पाने की तन्मयता में रूप के सहित ही प्रत्यक्ष के साथ साथ ही जागृत हुई। अनपेक्षितों में अस्वभाव में रहते हुए अनपेक्षितों की वस्तुओं की प्राप्त क्षणिकता को महसूस कर ये अपने ने ही इसे सोच विचार कर सुदृढ़ता निर्णय करने में ही विलंब था, देरी थी। जब यह निर्णय हो चुका, वांछित की ओर व्याकुल होकर जाने में देरी ही नहीं हुई, विलंब की कल्पना ही नहीं हुई। यह मन पूर्ण स्वरूप से ही एकदम ही चला, कारण यही स्वरूप था मन का। मन के स्वभाव में आने के पूर्व अस्वभाव में अनपेक्षित में रहते हुए यह अस्वभाव है मेरा, ये अनपेक्षित है मन का, यही तो निर्णय हो चुका। मन के स्वभाव में आने के पूर्व अस्वभाव में अनपेक्षित में रहते हुए यह अस्वभाव है मेरा, ये अनपेक्षित है मन का, यही तो निर्णय हो चुका।
स्वभाव में आते ही अपेक्षित का ही स्वभाव होने से बिना निर्णय परामर्श वाद विवाद के सोच विचार बिना किए ही सहज अपने प्राप्त की ओर पुनः चला व्याकुलतया। मन का जो स्वभावी था, जब इस स्वभाव ने प्राप्त को पुनः स्मृतिपूर्वक प्रत्यक्षवत ध्रुवों में कराता हुआ ही पुनः मिला दिया। मिलन के पहले स्मृति नहीं, मिलन ही है। मिलन के पहले स्मृति नहीं, मिलन ही है। मन के स्वभाव के पहले अस्वभाव नहीं, ये तो कल्पना ही जो थी। मन का स्वभाव ही, मन के स्वभाव के पहले अस्वभाव नहीं, ये तो कल्पना ही तो थी। मन का स्वभाव ही। पूर्व मिलन बाद मिलन, पूर्व मिलन बाद मिलन, मध्य प्राप्त की तन्मयता, विमुक्त दिशा में भी मानव प्राप्ति, ऐसे एक ही मन, एक ही अखंड स्वभाव सर्वदा ही निज स्वरूप सौंदर्य में ही है। ज्ञान भान रहता ही नहीं कि मेरा मन अखंडतया स्वभाव में है। पहले तो स्वभाव में था, अब मेरा काम बन गया, इत्यादि इत्यादि। सौंदर्य बाह्य श्रृंगारों की विशेषता से, न बाह्य अंतर शारीरिक सौंदर्य विशेषता से, हाँ केवल सौंदर्य अपने निज स्वरूप सौंदर्य से ही किया जाता है अनुभव। सौंदर्य स्वरूप से अपने प्रीतम के अक्षय अतुलनीय सौंदर्य का, हाँ प्रेम सौंदर्य स्वरूप अनुभव हुआ करता है। पूर्ण सुंदर की बातें, पूर्ण सुंदर की बातें कहें कि पूर्ण सुंदर के पीछे पड़ने वाली बातें नैन गोचर करा दें। पूर्ण सुंदर की बातें कहें कि पूर्ण सुंदर के पीछे पड़ने वाली बातें नैन गोचर करा दें कि स्वरूप सौंदर्य की विशेषता को, प्रिय सखी के बारे में परस्पर चर्चा जो हो रही है वहां पर पीछे पीछे या साथ साथ उनके करा दे। पूर्ण सुंदर की बातें कहें कि पूर्ण सुंदर के पीछे पड़ने वाली बातें नैन गोचर करा दे कि स्वरूप सौंदर्य की विशेषता को, प्रिय सखी के बारे में परस्पर चर्चा जो हो रही है वहां पर पीछे पीछे या साथ उनके करा दे। क्षमता के बारे में वह अनुपम किशोर आमुग्ध अपलक आधीन नयन कमलों से कुछ क्या सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना ही है स्पष्टतया प्रकट करने के माने, उनके कहना ही है स्पष्टतया प्रकट करने के माने। उनके कमल लोचनों में आमुग्धता आधीनता ही मूक मधुर मादक चर्चा है, मानो स्पष्ट अपने से उनका कहना। उनके कमल लोचनों में आमुग्धता आधीनता ही मूक मधुर मादक चर्चा है, मानो स्पष्ट अपने से उनका कहना। वे उनकी बातें, उनमें मंडित विमुग्धता आधीनता ही, वे उनकी बातें, उनमें मंडित विमुग्धता आधीनता ही। वे उनकी बातें, क्या वह प्रिय सखी नहीं? उनकी पूर्णाधीनता विमुग्ध दशा प्रिय सखी ही है इस रूप में, इस दशा के रूप में परिमंडित समलंकृत। हाँ, इस ढंग वाली प्रिय सखी से समलंकृत रहने की उनकी बातें ही सुनना चाहिए। हाँ, इस ढंग वाली प्रिय सखी से समलंकृत रहने की उनकी बातें ही सुनना चाहिए। जो परस्पर में हो रही है श्रवणीय ही है। परस्पर में होने वाली बातें ही अपनी हैं, जो वही उनके पास होते हुए तो सुनेंगे। अपने में प्रिय सखी की आमुग्ध दशा आधीन दशा के रूप में ही मंडित रहने की बातें सुनते ही, अपने में प्रिय सखी की आमुग्ध दशा आधीन दशा के रूप में ही मंडित रहने की बातें सुनते ही, अपने में भी प्रिय सखी की तन्मयता के कारण जो विमुग्ध दिशा प्रकट हो रही है, क्या उनकी यही बातें अपने में भी प्रकट होकर अनुभव में आ नहीं जाएगी? इस रूप से प्रिय सखी की बातें परस्पर में सुनते हुए जागृत आमुग्धतामयी दशा, आमुग्ध दशा से ही बना हुआ अपना सौंदर्यपूर्ण स्वरूप है। अपना सुंदर स्वरूप प्रिय सखी में तन्मय सखियों की तन्मयतामयी बातें ही, बातें सुनकर अपने स्वरूप का भान हो गया। बातें सुनकर अपने स्वरूप का भान हो गया। यह भान उनकी प्रिय सखी की, हाँ, परस्पर की बातें सुनते सुनते हो गया। जो परस्पर सखियां बातें कर रही हैं आपस में,
उनकी बातें सुनते सुनते हो गया है। इस सुधि में आने वाले अपने निजी स्वरूप से उनकी बातें ही अनुभूत ही अनुभव में आने लगी। इस सुधि में आने वाले अपने निजी स्वरूप से उनकी बातें ही अनुभूत ही अनुभव में आने लगी। क्या है वे बातें? हाँ, जो मुग्ध दशा जागृत हो रही है, मुग्ध दशा जो जागृत हो रही है, उसी में पूर्व मिलित त्रिसखी में तन्मयता पूर्वक अनुभूत बातें लीलाओं में ही अनुभव में आ रही हैं। बाकी रूप से सौंदर्य कहे जाने वाला, श्रृंगारों की विशेषता से सौंदर्य स्वरूप कहे जाने वाला, बाह्य रूप में प्रतीत होने वाला शारीरिक सौंदर्य की ओर अपना आकर्षण खींचा जाना संभव ही नहीं। प्रिय सखी में तन्मय विमुग्ध होती हुई बातें कर जो रही है, उन बातों में अपने स्वरूप सौंदर्य हाथ सुनकर प्रिय सखी में तन्मयतया विमुग्ध होते ही रहने का बाह्य अंतर अभिन्नतापूर्ण रस ही रसमय स्वरूप सौंदर्य ही अपना रहा, जिसका अनुभव अपनी ओर ही समाकर्षित विमुग्ध आधीन होते पीछे बढ़ते रहने वाले उनकी ही बातें थी। माने अपना स्वरूप ऐसा है कि किसी बाह्य कल्पित मिथ्या सौंदर्य जो शारीरिक तथा आभूषणों की प्राधान्यता से होने वाले आभूषणों से लिप्त होने वाला ही नहीं है। मतलब कहने का अपना स्वरूप ऐसा है कि किसी बाह्य कल्पित मिथ्या सौंदर्य जो शारीरिक तथा आभूषणों की प्राधान्यता से विशेषता से होने वाले आकर्षण से लिप्त होने वाला नहीं है। आभूषणों से सुंदर लगने, शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित होने वाला अपना स्वरूप नहीं। अपना स्वरूप सौंदर्य तो पीछे पड़ने वाले परम सुंदर की आधीनतिया विमुग्धतिया पीछे अनुगत परम सुंदर की ही बातों से है। अपना सौंदर्य उन्हीं से उनकी आमुग्धतापूर्ण आधीनतिया अनुगत रूप में अपने को प्रतिक्षण व्यक्त किया, यही कि तुम सुंदरी हो, किशोरी हो, मेरे जीवन हो, सर्वस्व हो, तुम मेरे हो, इत्यादि इत्यादि। अपने स्वरूप सौंदर्य को मन से सर्वेंद्रियों सहित तन रोम रोम से अनुभव करा डालने वाली प्रिय सखी परिमंडित प्रीतम की बातें परस्पर की जो हो रही है वही है। जो बातें सखियों की चल रही है उसमें ये एकदम प्रवेश हो जाना सहज संभव है। जो बातें सखियों की चल रही है उसमें ये एकदम प्रवेश हो जाना सहज स्वभाव है। इस ये एकदम प्रविष्ट होने के स्वभाव में आने में, मनोमूल इसी स्वभाव में आने में मन का जो अस्वभाव ही नहीं है, अस्वभाव मन का नहीं है, स्वभाव ही मन का जो है, उससे मुक्त हो जाना भी स्वभाव ही है। जो अस्वभाव मन का नहीं है उससे मुक्त हो जाना भी स्वभाव ही है। अस्वभाव मन का नहीं, इसका पूर्ण मन से मुक्त होने की बात नहीं है। पूर्ण मन से अस्वभाव की कल्पना संभव ही नहीं। पूर्ण सुंदर की बातें जो परस्पर में की तन्मयता जो हो रही है, उन्हीं बातों में या बातें ही मन का पूर्ण स्वभाव स्वरूप है। यही जो है पूर्व से ही वही रहेगा। पूर्ण सुंदर की बातें जो परस्पर में प्रिय सखी की तन्मयता में जो हो रही है, उन्हीं बातों में या बातें ही मन का पूर्ण स्वभाव स्वरूप है। यही जो है पूर्व से ही वही जो रहेगा। सर्वदा के लिए सर्वदा का जो वर्तमान स्वभाव गत क्षण का पूर्व का ही स्वभाव है। इसीलिए परस्पर की चलने वाली बातों में ही मन सहज बिना परामर्श निष्कर्षा के एकदम पूर्णतया ही हो जाएगा। परस्पर की चर्चा ही में अपना पूर्ववत स्वभाव होता हुआ ही हो गया। परस्पर सखियों की चर्चा में अपना पूर्ववत स्वभाव होता हुआ ही हो गया। माने न होते हुए स्वभाव में होने की कल्पना थी नहीं और हुई नहीं। यही स्वभाव सही होने की बात पूर्व की पुनः होने वाले को देखते हुए अनुभव करते हुए ही हो गई। समक्ष वाले के दर्शन के लिए मन की व्याकुलता के मूल स्वरूपभूत स्वभाव पहले से जो है वही पुनः होना चाहिए।
समक्ष वाले, समुपस्थित समक्ष निकटतम जो है समक्ष वाले, इनके दर्शन के लिए मन की उन्मुक्ता के मूल स्वरूपभूत स्वभाव पहले से ही जो है वही पुनः होना चाहिए। ये सखी की चर्चा ही उन्मुक्ता है अपने स्वरूप सौंदर्य से। इसके अलावा उन्हें स्फुरित कराने, स्फुरण कराने, स्मृति दिलाने कोई न साधन है, उपाय है, न कोई दृश्य प्राकृत, न रूप सौंदर्य है, न राग रागिणी है, न वाद्य तरंगिणी है, न पदगायिनी है। परस्पर चर्चा ही है, केवल परस्पर की चर्चा ही। मूल भाव ही है समक्ष के अभिन्न, मूल भाव ही है समक्ष के अभिन्न। मूल सात्विक भाव क्या बाहर से प्राप्त होगा? प्रवेश अपने में करेंगे अष्ट सात्विक भाव, बाहर से प्रवेश करेंगे अपने में अष्ट सात्विक भाव। जब वह श्रीमुख निकट होने के पूर्व की श्री मुखचंद्र की चंद्रिका किरणमाला प्रवाही उन्हीं मुख में कराती हुई बेभान करा देती है। वे अपने मुख की सर्वप्रथम किरण को अपने मुखोन्मुख करते हुए पश्चात मुख सन्मुख कराते हों, ऐसी बात उन्हें युक्त नहीं दिखती। यह निर्णय कर कौन सकेगा उनका? जब वह श्रीमुख निकट होने के पूर्व की श्री मुखचंद्र की चंद्रिका किरणमाला प्रवाही उन्हीं मुख में कराती हुई बेभान करा देती है। वे अपने मुख की सर्वप्रथम किरण को अपने मुखोन्मुख करते हुए पश्चात मुख सन्मुख कराते हो, ऐसी बात उन्हें युक्त नहीं दिखती। यह निर्णय कर कौन सकेगा उनका? वे अपने ही वर्तमान में एकदम अपने ही होकर वैसे ही अपने कहवाने की तीव्र प्रतीक्षापूर्ण व्याकुलता को नयन कमलों से प्रकट किया करते हैं। जो वे कैसे आते हैं, कैसे हैं, पहले से वे क्या चाहते हैं, यह सम्यक पूर्व से ज्ञात अपना स्वरूप सौंदर्य ही है। वे कैसे आते हैं, कैसे हैं, पहले से वे क्या चाहते हैं, यह सम्यक पूर्व से ज्ञात अपना स्वरूप सौंदर्य है। वह मुख कमल आंखों में आया, यही अद्वितीय संगीत था। वह चंद्र मुख या वह मुख कमल आंखों में आया, यही अद्वितीय महद्भुत संगीत था, पदगायन था, अथवा क्या था, कुछ भी कहा ही नहीं जाता। फिर भी इतना यूं ही कहना है कि वह एक एक वाणी अकथनीय दिव्योन्मादनीय अनुपमेय पुष्प वाटिका ही थी, या अद्भुत सुधा रस सरोवर ही था। वह एक एक शब्द मुख कमल ही था। उस मुख कमल में वह रसोन्मदा भृंगी थी, परिमंडिता विचुंबिता। वह रसोन्मत्ता मुखोन्मादिनी वदनाम्बुज विलासिनी अंबुज नयन विचुंबिनी, इसे कहेगी वह मुख ऐसा था वैसा था। इसके बारे में यह कहने के लिए ही नहीं रही। इन्होंने इस भृंगी से कहने के लिए अपनी बातें कार्यान्वित करने, लीला संपन्न पाने क्या क्या नहीं किए, सब कुछ किए। इस भृंगी के सर्वस्व ने अपनी सर्वस्व जो भृंगी है, इसे ही प्रतिक्षण अपने नक्शिक से हाव भाव कटाक्षों से लीला चरितार्थ करते हुए पूर्णानुभव कराते रह गए। श्री मुख कमल नयन कमल के नाम लेते सुनते ही अपने नयन मन अखंडित अपने स्वाभाविक पूर्व से ही न जाने कब से स्वरूप को प्रकट दशा से ही कराते, न जाने कब से स्वरूप को प्रकट दशा से ही करते हैं। ये नयन कमल अपने मन मधुर के सहित ही जैसे थे। ये नयन कमल अपने मन मधुर के सहित ही है जैसे थे। यही स्वभाव दशा स्वरूप सतत अनुभव में आते रहना ही कमल नयन मुख कमल के नाम लेने सुनने का रहस्य है। माने नाम लेना सुनना सिर्फ नाम लेना सुनना न होकर नाम ही के साथ मधुर ही होकर रूप माधुर्य में मुखश्री में रहना, इस नाम में रूप में होने के माने हैं। मेरा तो या केवल या यही इत्यादि शब्दों का सहवास जब तक बना रहेगा तब तक अपना और कोई अन्य भी हैं अपने कहने अपनाते रहने के लिए। तब जब तक यह विषय प्रकट करने
प्रतिपादन करने बना रहता है, अपना सर्वस्व एकमात्र वही विषय नहीं बना। द्वितीय जब तक बना हुआ है और बना रहेगा तब तक अपना मन द्वितीय का ही बना रहेगा और बना हुआ है, अद्वितीय का नहीं। मन अद्वितीय हो तो ही अद्वितीय का पूर्णानुभव सहज सुलभ है। मन अद्वितीय हो, द्वितीय का नहीं हो, तो ही अद्वितीय का पूर्णानुभव सहज सुलभ है। द्वितीय का मन नहीं, यही तो हुआ महसूस किया अनुभव। फिर क्या पूर्व से ही अद्वितीय का ही मन था, उन्हें ही चाह रहा है, इसीलिए ही यही प्रमाण क्या मन ने ही दे नहीं दिया। मन अन्य नहीं चाहता, सीमा को चाहता नहीं, बंधन को नहीं चाहता, आसक्ति रूपिणी भयंकर पिशाचिनी से मुक्त ही रहना चाहता। हाँ, एकाकी पद भी स्वीकृत नहीं है। फिर क्या यही नहीं स्वभाव से चाहता कि अन्य अनन्य ही असीम का ही होकर रहना चाहता है। मन बंधन मुक्त होना चाहता है, अनासक्त रहना चाहता है। मन अपने ही जो उनसे मिल उनके साथ ही विमुक्त रहना चाहता है। जिसका ही पूर्व से है उन्हीं को ही तो चाहना, अनन्य रहने की इच्छा है मन की। जिसका ही पूर्व से है, मतलब जिनका ही पूर्व से है उन्हीं को ही चाहना, अनन्य रहने की इच्छा है मन की। पुनः एक बार मन को निज स्वरूप को स्मरण कराने, इन बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। कारण अभी तक रसमयी स्थली में प्रवेश करने की भूमिका को भी तो समझ नहीं सका। कारण अभी तक रसमयी स्थली में प्रवेश करने की भूमिका को भी तो समझ नहीं सका। किसी भी प्राकृत वस्तु को जो सुंदर लगा करती है, वस्तु में सौंदर्य की कल्पना से आकर्षण हुआ जो करता है, अच्छी तरह से देखने की इच्छा ही नहीं, अभी तो आंखों को अच्छी तरह डालकर देखा भी जाता है। यह देखना है, जब जहां तक ये देखना बना रहेगा, मनोमूल आसक्ति का ही यह देखना सब प्रमाण प्रतिपादन हो चुका। यह ऐसा देखना ही प्रतिपादन कर रहा है। और क्या, मूल अनपेक्षित आसक्ति से ही आकर्षण संभव हो सकेगा। मूल अनपेक्षित आसक्ति से ही आकर्षण संभव हो सकेगा। अन्यथा अपेक्षित मूल मन से स्वाभाविक प्रीतिपूर्ण रूपासक्ति ही होना सहज मन का स्वरूप है पहले से। अन्यथा अपेक्षित मूल मन से स्वाभाविक प्रीतिपूर्ण रूपासक्ति होना सहज मन का स्वरूप है पहले से ही। वस्तु में सौंदर्य की कल्पना होती है, वस्तु में सौंदर्य की कल्पना होती है, यह आसक्ति के कारण से ही। आसक्ति से उस ओर मन ही आकर्षित हुआ करता है। मन ही आकर्षित होता है मनोमूल आसक्ति के रूप स्वरूप से। उस वस्तु को पाकर सुखी होने की कल्पना, कामना, वासना है सीमाबद्ध क्षणिक सौंदर्य की कल्पना है। अपेक्षित की मनोमूल मिलन कामना है, तीव्र अभिलाषा जो है निस्वार्थ रूप से केवल उनके सुख से सुखी रहने की ही अनुरंजित है। अपेक्षित की मनोमूल मिलन कामना है, तीव्र अभिलाषा जो है निस्वार्थ रूप से केवल उनके सुख से सुखी रहने की ही अनुरंजित है। प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु में उन्हीं के असीम सौंदर्य को ही अनुभव करता है, वह उन्हीं देखता पाता रहता है, पाया करता है, वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं। मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु में उन्हीं के असीम सौंदर्य को ही अनुभव करता है, वह उन्हें ही देखता और पाता रहता है और पाया करता है, वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं। नयन श्रवणों से अनुगत है कि नयन श्रवणों से अनुगत है कि श्रवणों से नयन अनुगत है, इसके बारे में कौन वहां पर गंभीरता विचार कर सकेगी। बस हो गई, हाँ हो गई, सोचने के लिए वहां पर अवकाश ही कहां। यदि सोचना विचार करना हो तो अन्य जगत कहां जिसके लिए सोच विचार कर व्यक्त करते रहने के स्वभाव में आ जाने। सोच विचार का वह अवसर ही वहां पर स्वभाव है, तो सोच विचार का वह अवसर ही वहां पर स्वभाव है। स्वभाव में होना ही होना है और कुछ भी जानती ही नहीं। इसे प्रकट करना, प्रतिपादन भी किया जा सकेगा, इसकी व्याख्या भी की जा सकेगी, इसे वह स्वभाव जानता ही नहीं है।
हाँ, अस्वभाव में जब तक यह अस्वभाव बना रहेगा, हाँ अस्वभाव में जब तक यह अस्वभाव बना रहेगा, ये झगड़ा बना रहेगा। इस झगड़े को अस्वभाव ने बिना मतलब के ही बोल दिया है, जो का क्यों बने रहने में। अस्वभाव ही राजी खुशी सा दिख रहा है, जो का क्यों बना रहने में राजी खुशी सा दिख रहा है। कमल जैसे सरोवर से ही प्रकट एवं सरोवर से ही अभिन्न सुंदर मधुर कोमल रसमय रहता है, वैसे ही मन सर्वेंद्रियां सरोवर से ही मुखारविंद से ही प्रकट अभिन्न रहता है। कमल जैसे सरोवर से ही प्रकट एवं सरोवर से ही अभिन्न सुंदर मधुर कोमल रसमय रहता है, वैसे ही मन सर्वेंद्रियां सरोवर से ही श्री मुखारविंद से ही प्रकट अभिन्न रहता है। यह मैं ममत्व कमल सरोवरवत ही अन्योन्य आश्रित विमुग्धतापूर्ण है। माने मैं मम कमल से प्रकट, कमल संयुक्त, कमल विलसित विक्रीडित है। भृंगी का नाम ही कमल से युक्त, अपनापन कमल से ही लेकर कमल को रसोन्मत्तया ही दिखने वाली भृंगी। मैं इस शब्द को सुनने वाली समान व भृंगी तो है, मैं इस शब्द को सुनने वाली समान व भृंगी तो है। इस शब्द से आगे कुछ भी वह कहेगी वह दूसरी भी समान होने से सम्यक जानती ही है, या वह दूसरी की भी वही बात रहेगी कि जो वह कहेगी। मेरा यह शब्द न जाने कितने बार उनसे ही सुना गया, सुनने समुत्कंठित ही दिखा दिया उस श्री मुख पद्म को अत्यंत निकट, हाँ मुख सन्निकट। माने यही तो रहस्य मंडित है, भरा हुआ है या विचुंबित है कि यह मेरा शब्द जिसे प्रकट कर रहा है, मेरा यह शब्द इसे सुनने समुत्कंठित विशाल कमल लोचनों से विचुंबित ही रहता है। इसे देखा ही करता है, इसे देखा ही करती है वह दूसरी समान शैली भृंगी। मेरा कहकर यदि मौन रह जाती हो तो इस मौन को वह दूसरी सुन लेती है अथवा देख लेती है। इनके इसके श्रवण पथ पर वे ही जो नयन पथ पर, इसके श्रवण पथ पर वे ही जो नयन पथ पर सुनना देख लेना अभिन्नता युक्त तत्श्रुति पथ पर इस शब्द के पढ़ते पढ़ते देख लेना कौन सी आश्चर्य में चर्चा है कि जो वह भी इसी कमल के ममत्व से ही भृंगी, अपनाते रहने से भृंगी है। सुनना देख लेना अभिन्नता युक्त तत्श्रुति पथ पर इस शब्द के पढ़ते पढ़ते देख लेना कौन सी आश्चर्य में चर्चा है कि जो वह भी इसी कमल के ममत्व से ही भृंगी, अपनाते रहने से ही भृंगी है। नयन श्रवणों की मूक बातें स्पष्ट भी होती जो रहा करती हैं, सभी जानती है, सर्वसाधारण सी है भृंगीमालाओं की। नयन श्रवणों की मूक बातें स्पष्ट भी होती जो रहा करती हैं, सभी जानती ही है, सर्वसाधारण सी है भृंगीमालाओं की। मन मुख पद्म में, नयन कमल लोचनों में, श्रवण भी नयन कमलों में आमुग्ध मूक रह जाया करते हैं, जो यही है अपनात्व मेरापन का मर्म। रहस्य इस ममत्व का, अपनात्व का, मेरेपन का केवल मौन विमुग्ध विलसित विक्रीडित ही रह जाना। कोई वहां पर ऐसी दिखती नहीं है कि जो केवल कहती रह सकती हो यह कमल मेरा है, मैं कमल की हूं, मेरे बिना यह कमल रह ही नहीं सकेगा, या मैं कमल बिना पल भर भी रह नहीं सकूंगी आदि आदि। मेरे बिना यह कमल रह ही नहीं सकेगा, या मैं कमल बिना पल भर भी रह नहीं सकूंगी आदि आदि। वह जगत कमल भृंगी अन्योन्याश्रित रसोन्मत्त ही जो है, ऐसे कहने सुनने वालियों की रचना से हीन ही रहता है। कमल जब देखने आतुर रहता है अपने को, तभी वह भृंगी
नैन कमलों में होती है रसोन्मत्ततया। जब अपनी बातें सुनने व्याकुल होता है तब इस भृंगी की निकटतमता होती है। जब अपनी बातें सुनने व्याकुल होता है तब इस भृंगी की निकटतमता ही होती है। अपने को देखने की आतुरता क्या उस भृंगी की रचना से इनके सौंदर्य माधुरी का वर्णन ही नहीं, इसे सुनते हुए अपने सौंदर्य माधुरी को इसमें, हाँ, इसी सौंदर्य माधुरी का वर्णन करती हुई तन्मय होने वाले की प्रीति सौंदर्य में विमुग्ध आधीन होकर ही तो ये भी कुछ सुनाते हैं। फिर क्या इसीलिए इसी उत्कंठा से नहीं सुनाते हैं कि वह भी कुछ रसोन्मत्ततया विमुग्धतया सुनावे, मैं भी सुनो। कमल के देखने की आतुरता, मैं कैसा हूं, यही तो भृंगी के आमुग्ध नैन है, जिसके जरिए देख रहे हैं अपने को। फिर अपनी बातें श्रवण करने की समुत्कंठा ही भृंगी के श्रवण है कि जिसे अपनी बातें सुनाकर, हाँ, मुख दिखाकर सुनने का अवसर निर्मित किया। जिसके जरिए देख रहे हैं अपने को, फिर अपनी बातें श्रवण करने की समुत्कंठा ही भृंगी के श्रवण है कि जिसे अपनी बातें सुनाकर, हाँ, मुख दिखाकर सुनने का अवसर निर्मित किया। अपने मुख दिखाना ही सब कुछ सुना देना हो चुका, उसका सुनना भी संपन्न हो चुका। मुख कमल निकटतमता ही भृंगी की दृष्टि है, श्रुति है। भृंगी की दृष्टि, श्रुति ही मुख कमल की निकटतमता, दोनों एक ही तो है। परस्पर से समीपतम, आश्रित, विमुग्ध, विक्रीडित। भृंगी के नैनों से ही नैन कमल है। भृंगी के श्रवणों से ही नैन कमलों की गंभीर गोपनीय चर्चा है, वर्णन है। भृंगी के श्रवणों से ही नैन कमलों की गंभीर गोपनीय चर्चा है, वर्णन है। आंखों से वे तो बोलते हैं, भृंगी यह सुना करती है। नैन कमलों की, भ्रुवों की, स्मित की, मूक सांकेतिक मीठी बातें, प्रीतिपूरित बातें, प्रीति की मूक भाषा से ही परस्पर के श्रवण रसास्वादन करते हैं, उस सांकेतिक स्थल पर सम्मिलित होते हैं। इन बातों की मर्मज्ञा भृंगी माला ही तो है। उनकी अपने को देखने की आतुरता है भृंगी की रसपूरित, प्रीतिमयी, सौंदर्यमयी आंखें हैं। उनकी अपने को देखने की आतुरता ही भृंगी की रसपूरित, प्रीतिमयी, सौंदर्यमयी आंखें हैं। अपनी बातें सुनने की आतुरता ही भृंगी के श्रवण एवं रचना है। भृंगी की रसोन्मत्तता, कमल मुख सन्निकटता या भृंगी नैन विरसिता ही। भृंगी की रसोन्मत्तता, कमल मुख सन्निकटता या भृंगी नैन विलासितता ही। भृंगी की यह मधुर दशा, रस की उन्मत्तता, रसिकता, सब कुछ देखना सुनना है कमल नैनों का। तब इस कमल को प्राकट्य होने का, वर्णित होने का, विकृत होने का, लीला लहरियों के रूप से सृष्टित होने का अवसर ही रसोन्मत्ता भृंगी ने प्रदान किया। माने कमल का देखना ही आतुरतिया देखना, अपने मनोभाव को प्रकट करना हुआ, एवं भृंगी से इसे संपन्न पाना ही तो हो चुका। इन्हें अपनी दिशा प्रकट करना ही भृंगी को प्रकट करना हो गया। बिना भृंगी के इनका कुछ भी काम न चलने का, बिना भृंगी के इनका कुछ भी काम न चलने का ही तो भृंगी की आत्यंतिक आवश्यकता, आतुर दशा से इनका प्रकट करना हो गया। इस भृंगी की रसोन्मत्त दशा से ही, इसके देखने, वर्णन करने से ही कमल का प्राकट्य है। यह कमल प्रेस की भृंगी से प्रकट किसके समक्ष? हाँ, उस दूसरी भृंगी के समक्ष ही। वह अन्य भृंगी वही प्रिय सखी की दशा को, प्रिय संश्लिष्ट विमुग्ध रहने की बातों को परस्पर एक दूसरे से कह जो रही है। हाँ, इस दूसरी भृंगी के समक्ष ही यह कमल भृंगी से प्रकट किसके समक्ष कहा ना? हाँ, उस दूसरी भृंगी के समक्ष ही। वह अन्य भृंगी वही प्रिय सखी की दशा को, उसी भृंगी की दशा को, उसी प्रिय सखी भृंगी की दशा को, प्रिय संश्लिष्ट विमुक्त रहने की बातों को परस्पर एक दूसरे से कह जो रही है। प्रिय सखी भृंगी की कथा रसमयी, रहस्यमयी व्यथा दूसरी रसिक हृदया भृंगी से ज्ञात है।
हाँ, वह भृंगी भी महारसिकनीय ही तो है। कमल से भृंगी या भृंगी से कमल एक दूसरे को, परस्पर को एक दूसरे से देख सुना। मतलब क्या? कमल से भृंगी या भृंगी से कमल एक दूसरे को, परस्पर को एक दूसरे से देखा सुना। बस यही मधुर शब्द में पूर्ण मादक मधुर लीला है, जिसे परस्पर से प्रकट कर रही है। ये कहने के मिस, दूसरे सुनने की मिस। गतक्षणी लीला में पुनः पूर्ववत डूबाई करती है। गतक्षणी लीला में पुनः पूर्ववत डूबाई करती है। इस अभिनिवेश में क्या आचर संपूर्ण मनी तन्मय विमुक्त रहता है।